नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया। आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा के दूसरे दिन की, जिसे खरना व्रत कहा जाता है। यह दिन आस्था, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरना की कथा, पूजा विधि और इस पावन पर्व के पीछे छिपा अद्भुत विज्ञान। मित्रों, छठ पूजा का यह दूसरा दिन व्रती महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की शुरुआत होती है। स्वागत है आप सभी का इस भक्ति और आस्था से भरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना व्रत की। यह दिन छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब व्रती महिलाएं सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए अपने तन, मन और घर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेती हैं। मित्रों, छठ पूजा की शुरुआत। छठ पर्व कुल 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना व्रत, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन उषा अर्घ। पहले दिन नहाय खाए में व्रती महिलाएं नदी या तालाब में स्नान कर घर लौटती हैं और पवित्र भोजन बनाकर ग्रहण करती हैं। इसके बाद आता है खरना, जो छठ पूजा की आत्मा माना जाता है। खरना क्या है? खरना का अर्थ है पवित्रता और आत्मशुद्धि का दिन। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। वे जल तक ग्रहण नहीं करती। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद पूजा संपन्न होती है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती अपनी अगली यात्रा 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। मित्रों, खरना की कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, तब देवी छठी मैया ने उन्हें दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी श्रद्धा से छठ पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि खरना व्रत के दिन ही रानी मालिनी ने देवी की आज्ञा से उपवास रखा था और सूर्यास्त के बाद खीर प्रसाद का ग्रहण किया था। उसी से यह परंपरा आज तक जीवित है। मित्रों, खरना की पूजा विधि। इस दिन व्रती महिला या पुरुष सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। पूरा घर साफ किया जाता है और पूजा का स्थान मिट्टी से लीपा जाता है। संध्या के समय सूर्यास्त से पहले व्रती पूजा की तैयारी करती है। पूजन सामग्रियों में किन किन चीजों को शामिल होना है, ये देखते हैं। गंगा जल, नया मिट्टी का चूल्हा हो, गुड़ की खीर हो, रोटी या पूड़ी हो, केले और तुलसी का पत्ता हो। खीर गुड़ और दूध से बनाई जाती है, जिसे शुद्ध लकड़ी या गोबर के उपले से बनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद व्रती पूजा करती हैं और प्रसाद अर्पित कर परिवारजनों को भी खिलाती हैं। मित्रों, खरना का प्रसाद किस प्रकार से बनता है? खरना का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से गुड़ की खीर, रोटी और केला शामिल होता है। प्रसाद बनने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका स्वाद नहीं लेता जब तक पूजा संपन्न न हो जाए। रात्रि में व्रती स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं और अगले 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। खरना का धार्मिक महत्व। खरना व्रत न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से व्रती सूर्य देव से अपने जीवन में प्रकाश और शक्ति की कामनाएं करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरना का अपना महत्व है। छठ पूजा सूर्योपासना का पर्व है। सूर्य हमारे जीवन का ऊर्जा स्रोत है। जब हम सूर्य की ओर उगते और ढलते समय जल अर्पित करते हैं, तो उससे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। गुड़ और दूध से बनी खीर शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है और पाचन के लिए लाभकारी होती है। मित्रों, खरना की सामाजिक भावना भी होती है।
छठ पूजा की सबसे सुंदर बात यह है कि यह पर्व पूरी समाज को एक सूत्र में जोड़ता है। हर घर में सफाई, शक्ति, भक्ति और शांति का वातावरण बन जाता है। पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं और समाज में सहयोग की भावना विकसित होती है। मित्रों, छठ मैया का आशीर्वाद कैसे मिलता है? छठी मैया को संतान की रक्षक देवी माना जाता है। जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्ति में डूबे हुए छठ गीत इस दिन पूरे वातावरण को पवित्र बना देते हैं। मित्रों, हम अंत में आपको बताना चाहते हैं कि खरना व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन को अनुशासित, संयमित और पवित्र बनाने का संदेश देता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं तभी सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आइए इस छठ पूजा पर हम सभी अपने जीवन में पवित्रता, सेवा और श्रद्धा का दीप जलाएं। जय छठी मैया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय छठी मैया। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।